कोरोना अपडेट के इस न्यूज़ रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 जून 2020 और भारत में अब कोरोना पॉजिटिव केस की कुल संख्या बढ़कर 4,10,461 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से एक्टिव केस यानी कि जो सक्रिय मामले हैं वह 1,69,451 पर आकर पहुंच गया है। यानी कि ये जो मरीज़ हैं इनका अभी भी अस्पतालों में इलाज जारी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 15,413 नए मामले दर्ज हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दें कि यह भारत में अब तक का सबसे अधिक एक दिन में मामला दर्ज किया गया है और वहीं पिछले 24 घंटों में 306 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके चलते भारत में अब कुल मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13,254 पर आकर पहुँच गया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि जो रिकवर हो चुके लोगों का आंकड़ा है यानी कि जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह बढ़कर अब 2,27,756 पर आकर पहुंच गया है। आप जो ये आंकड़े देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट से लिए गए हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक इन आंकड़ों में और भी इजाफा हो गया हो। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री एटाला राजेंद्र ने केंद्र सरकार और ICMR यानी कि जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है उस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य ने ICMR से 1,000 वेंटिलेटर की मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर उन्हें सिर्फ 50 वेंटिलेटर ही दिए गए हैं। उन्होंने क्या कुल आरोप लगाया है हम आगे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस की क्या कुल स्थिति है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के जो मामले हैं वह बढ़कर अब 89,40,782 पर आकर पहुंच गया है। ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं ये वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक इन आंकड़ों में भी इजाफा हो गया हो। वहीं अगर कुल मामलों में से जो मृतकों की संख्या के बारे में बात करें तो अब तक 4,67,155 लोगों की जान जा चुकी है और 47,54,266 जो लोग हैं उन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है और यह सभी ठीक हो गए हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं देश भर में वह कौन सा राज्य है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है आंकड़ों के माध्यम से। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र, यहाँ पर जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सबसे अधिक मामले यहीं पर दर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर अब कुल 1,28,205 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 5,984 लोगों की मौत हो चुकी है और जो महाराष्ट्र में ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह 64,153 पर आकर पहुंच गया है। वहीं बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 56,845 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 704 लोगों की मौत हो चुकी है और 31,316 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर भी स्थिति काफ़ी गंभीर हो रही है। कोरोना वायरस की जो रफ्तार है उसने काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है और यह अब बढ़कर 56,746 पर आकर पहुँच गया है। 2,112 लोगों की जान जा चुकी है राजधानी में और 31,294 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में 26,680 जो लोग हैं वह कोरोना से ग्रसित हैं। 1,638 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है और जो रिकवर हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह 18,694 पर आकर पहुंच गया है। नज़र डालें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में 16,594 कुल मामले दर्ज हुए हैं। 507 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर और 9,995 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। राजस्थान में 14,536 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 337 लोगों की जान जा चुकी है यहाँ पर और 11,274 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 13,531 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। 540 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,865 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। मध्य प्रदेश में जो कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वह 11,724 पर आकर पहुंच गया है। 501 लोग जो हैं उनकी जान जा चुकी है कोरोना वायरस के कारण, जबकि मध्य प्रदेश में जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह 8,880 पर आकर पहुंच गया है। हरियाणा में नज़र डालें तो हरियाणा में 10,223 कुल मामले दर्ज हुए हैं कोरोना पॉजिटिव के।
149 लोगों की जान जा चुकी है और 5,128 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 8,697 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 132 लोगों की जान जा चुकी है इनमें से, और 5,391 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 8,452 पर आकर पहुंच गई है। 101 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,111 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। बिहार में नज़र डालें तो बिहार में 7,533 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। 52 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,529 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी स्थिति काफ़ी गंभीर हो रही है। यहाँ पर कुल जो पॉजिटिव केस हैं वह अब 7,000 के पार हो चुका है और अब यहाँ पर कुल मामले 7,072 पर आकर पहुँच गए हैं। इनमें से 203 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो रिकवर हो चुके लोगों का आंकड़ा है, यानी कि जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है, वह 3,506 है। वहीं अगर नज़र डालें जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में कुल संक्रमितों की संख्या 5,834 पर आकर पहुंच गया है। 81 लोगों की मौत हुई है जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के कारण, जबकि 3,336 जो लोग हैं उन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है और ये सभी ठीक हो चुके हैं। वहीं नज़र डालें असम में तो असम में जो कुल मामले हैं वह 4,904 पर आकर पहुंच गया है। 9 लोगों की मौत हुई है और 3,039 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। ओडिशा में 4,856 कुल मामले दर्ज हुए हैं कोरोना पॉजिटिव के। 12 लोगों की जान जा चुकी है और 3,534 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। पंजाब में नज़र डालें तो पंजाब में 3,952 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 98 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,678 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो चुके हैं। केरल की बात करें तो केरल में कुल कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 3,039 पर आकर पहुंच गई है। यहां पर मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है और कुल जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह बढ़कर 1,568 पर आकर पहुंच गया है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि कोरोना महामारी संकट के बीच तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री एटाला राजेंद्र ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने आईसीएमआर से 1,000 वेंटिलेटर मांगे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उन्हें सिर्फ 50 वेंटिलेटर दिया गया और उसे भी तेलंगाना की बजाय कोलकाता डिलीवर किया गया। एटाला राजेंद्र ने आईसीएमआर पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइंस कितनी बार बदली है, हमें इस पर भी सोचना चाहिए। राजेंद्र ने कहा कि हमने 1,000 वेंटिलेटर मांगे थे, लेकिन आपने हमें सिर्फ 50 दिया। हमारी मशीन को आईसीएमआर ने पीएम के आदेश पर कोलकाता भेज दिया। मशीन हमने ऑर्डर किए थे, लेकिन आपने उसे कोलकाता डाइवर्ट कर दिया। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि आपने यानी कि केंद्र सरकार ने हमें उचित सुविधाएं और आर्थिक मदद नहीं दी, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने इसे मैनेज किया। तो फिलहाल के लिए कोरोना अपडेट की इस न्यूज़ रिपोर्ट में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। HW न्यूज़ के लिए अंकिता गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।